आज कुछ तो बहुत हो गए तुम। करंट अफेयर्स की क्लास लौटाई। जून 2026 की करंट अफेयर्स से शुरू करते हैं, ये पहला पार्ट है। और मई तक की करंट अफेयर्स टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। जून के करंट अफेयर्स से शुरू करते हैं। पहली खबर, मुस्कुराते हुए बस खबरें देखो, एकदम दंदनाते हुए याद हो जाए आपको, और फिर उसका रिवीजन कर लेना। पहली खबर है दोस्तों, मेगा साइंस। एक प्रोग्राम हुआ है अभी हाल ही में मेगा साइंस के नाम से। उस प्रोग्राम का नाम रखा गया है मेगा साइंस विजन। पूरा नाम है मेगा साइंस विजन, ये नाम है प्रोग्राम का जो रखा है, यानी MSV, मेगा साइंस विजन नाम से एक प्रोग्राम है जो हाल ही में साइंस की प्रोग्रेस वगैरह के लिए हुआ था। और इसको जो कराया वो किसने कराया? सबसे बड़ी बात तो कराया किसने। जैसे तुम्हारी शादी होगी तो तुम उसे ही सबसे पहले ढूंढोगे कि जिसने कराया था, जिसने शादी कराई। तो ये जो मेगा साइंस वाली शादी है ये बेंगलोर में हुई है, बेंगलोर के द्वारा कराई गई है। IISc बेंगलोर एक इंस्टीट्यूट है, आप जानते ही होंगे। इस इंस्टीट्यूट ने ये शादी करा दी मेगा साइंस वाली। तो मेगा साइंस विजन एक प्रोग्राम है जिसको कराया गया IISc बेंगलोर के द्वारा। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है IISc बेंगलोर। अब इसके बाद ये बात देखते हैं कि मंडप किसने सजाया था। भाई शादी तो इनने कराई है, मंडप भी तो कोई सजाएगा। तो रोड मैप किसने तैयार किया? इसका जो रोड मैप है वो किसने तैयार किया? वो तैयार किया है दोस्तों एक संस्थान ने जिसका नाम है भारतीय जलवायु अनुसंधान समुदाय। ये संस्थान का नाम है अनुसंधान समुदाय। ये एक इंस्टीट्यूट है, इसने ये पूरा ये रोड मैप तैयार किया है। तो ये जलवायु अनुसंधान वाला तो एक इंस्टीट्यूट हो गया जिसने मेगा साइंस विजन का पूरा रोड मैप तैयार किया, यानी मंडप तैयार किया। और जो मीडिएटर थे, जो शादी करा रहे थे, नोडल एजेंसी थी, वो थी IISc बेंगलोर। अब देखो प्रेजेंटेशन किसका था, प्रस्तुत किसने की ये योजना? ये योजना प्रस्तुत किसने करी? सारी बातें समझ दी है ना। प्रस्तुत करने के लिए, यानी जो होता है ना साहब कि दुल्हन आ रही है तो चार लड़के लड़कियां संग चलते हैं, है ना, दिन सजेना मिलन बधाई, जो गाने बजते हैं तो प्रेजेंटेशन होता है। तो ये प्रस्तुत करने के लिए जो आए थे वो थे भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, इंडिया के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। वो आए थे साहब पूरी डोली बारात लेके अपनी, और उन्होंने इस पूरी साइंस विजन को रिप्रेजेंट किया था। ये भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है जिन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया। मंडप तैयार किया जलवायु अनुसंधान समुदाय ने, और नोडल एजेंसी थी IISc बेंगलोर। प्रोग्राम का नाम क्या था? मेगा साइंस विजन। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अपन मुस्कुराते हुए एक एक खबरें आगे करेंगे, और आपको इतना रिवाइज करा दूंगा मैं कि आपके जहन में चीजें बैठे। क्लास करने का फायदा यही तो है, तभी तो डिमांड आई रही थी। अगली न्यूज, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इससे सवाल जरूर आएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे परिवार के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण करने के लिए, सर्वे करने के लिए ये सर्वे होते रहते हैं। अभी तक हिंदुस्तान में 5 सर्वे हो चुके हैं। ये सर्वे जो है वो 6वां सर्वे है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो अब हुआ 6वां। कौन कराएगा? आपको सोचो कौन कराएगा ये सर्वे? हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ की संबंधित मिनिस्ट्री कराएगी, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका आयोजन किया। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कराया गया। इसका एक टाइम पीरियड रखा गया कि ये 2023-24 की जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के लिए ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मान्य होगा। यानी सन 2023-24 के दौरान जितने परिवारों की जो हेल्थ थी उसकी सर्वे के रिकॉर्ड पर आधारित है। ये क्या रिकॉर्ड रखा है? 2023-24 का। कौन सी मिनिस्ट्री ने कराया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। अब इसकी भी नोडल एजेंसी होगी कि नोडल एजेंसी कौन है। मंत्रालय पूछा जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय है, लेकिन अगर नोडल एजेंसी पूछी जाए तो इसकी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज। ये एक इंस्टीट्यूट है जिसने ये पूरा करा दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज ने इसका पूरा कार्यक्रम कराया, यानी ये नोडल एजेंसी है बनी। ओके, अब इसमें कितने जिलों का सर्वेक्षण किया गया था?
अगर जिले पूछे जाए कि कितने जिले इसमें सर्वे में शामिल हुए थे, तो 715 जिले इसमें शामिल हुए। कितने हुए? 715 जिले इसमें शामिल हो गए। किस में? हमारी बारात में? नहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 6वां अभी हुआ है, उसमें कितने जिले शामिल हुए हैं? 715 जिले इसमें शामिल हुए हैं। एक टेक्नोलॉजी भी इसमें इस्तेमाल की गई है, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जिसको कहते हैं CAPI। CAPI उस टेक्नोलॉजी का नाम है, कंप्यूटर असिस्टेंट पर्सनल इंटरव्यू। कंप्यूटर असिस्टेंट पर्सनल इंटरव्यू, फुल फॉर्म इतनी जरूरी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है बहुत फेमस। CAPI कंप्यूटर असिस्टेंट पर्सनल इंटरव्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6वां ये हुआ। ठीक है साहब। जो इससे पहले हुआ था, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इससे पहले कौन सा होता? 5वां हुआ होगा। ठीक है। और अभी कौन सा हुआ है? 6वां हुआ है। तो जो 5वें और 6वें में आपको एक डिफरेंस जो देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि जो 6वां हुआ था, जो अभी हुआ है, उसमें 101 संकेतक है, यानी 101 संकेतक, 101 इंडेक्स पर आधारित है। ये संकेतकों की अगर बात की जाए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 जो अभी हुआ उसमें 101 संकेतक है, और इससे पहले जो 5वां हुआ था उसमें 131 संकेतक थे। कितने थे? 131 संकेतक थे। क्लियर है? यानी पिछली बार जो 5वां हुआ उसमें 131 संकेतक थे, इस बार जो 6वां हुआ उसमें कितने संकेतक हैं? 101। इस बार 101 रुपए का प्रसाद चढ़ा के आपके सामने रख दिया साहब। बारात में कितने बाराती शामिल हुए हैं? 715। ओके। तो ये आपने पूरा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का वो डेटा समझा जो जानना जरूरी है। इसमें एक चीज और जरूरी है जो आपके लिए जरूरी है साहब। अब शादी हो गई, मंडप हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब बच्चों की भी बारी है। जो प्रजनन दर है वो कितनी निकली, ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। इसको जो प्रजनन दर इस बार निकली दोस्तों, जिसे TFR कहते हैं ना, नहीं मतलब नहीं, प्रजनन दर है वो निकली 2%। कितनी निकली? 2%। ओके। तो प्रजनन दर अपनी निकल के आई, वो 2% निकल के आई इस बार। यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो प्रजनन दर का डेटा आया वो कितने % का आया? 2% का। ओके साहब। ये पूरा आपने दोस्तों समझ लिया क्या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के बारे में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयोजित कराया। 2023-24 इसमें टाइम पीरियड था। नोडल एजेंसी थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन साइंस। इसमें 715 जिले शामिल हुए। CAPI यानी कंप्यूटर असिस्टेंट पर्सनल इंटरव्यू टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वें नंबर का था उसमें 131 संकेतक यूज किए गए थे। जो 6वें नंबर का है उसमें 101 संकेतक यूज किए गए हैं। प्रजनन दर जो निकली है साहब वो निकली है 2%। ठीक है। ये पूरा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आपने डेटा समझ लिया। अगली न्यूज देखते हैं मुस्कुराते हुए। अगली जो न्यूज है ये वो है इंडिया यानी हम और अमेरिका जो है, भारत और अमेरिका, इन दोनों ने सेनाओं ने आपस में वार्ता की है। भारत की और अमेरिका की सेना की वार्ता हुई है, वो हुई कहाँ? भारत अमेरिका सेना वार्ता, ये कहाँ हुई? भारत अमेरिका सेना वार्ता कहाँ हुई है? ये दोस्तों हुई है हवाई में। हवा में हुई है, हवा में। हवाई एक जगह पड़ती है अमेरिका में, हवाई, वहाँ पर हुई है। कहाँ हुई है? हवाई यानी अमेरिका में। यानी इंडिया की सेना और अमेरिका की सेना आपस में बात करने के लिए हवा में उड़ रही है साहब। गाना सुना है नहीं सुना? हवा हवा ओ हवा 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 दे, ऐसे है। हवाई पे और भी गाने हैं। बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। गाने मेरे को बहुत याद है, एक एक शब्द पे 50 गाने सुना दूं मैं, तो हवा हवाई हो गया साहब। यानी इंडिया और अमेरिका की सेना की जो वार्ता हुई है वो कहाँ हुई है? हवा में हुई है, हवाई में हुई है, अमेरिका में हुई है। अगली खबर है दोस्तों, एक बांध बना है मेडेकाटू के नाम से। डैम जो होता है ना, डैम, मेके देतु बांध, ये बांध प्रोजेक्ट है। अब साहब बांध बनेगा तो कहीं तो बनेगा ही बनेगा। तो ये बन रहा है कर्नाटक में, कर्नाटक के द्वारा ये बनाया जा रहा है। कर्नाटक तो बना रहा है।
ठीक है, कर्नाटक तो बना रहा है और तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोध। कौन? तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका क्या कर रहा है? विरोध। तो तमिलनाडु द्वारा इसका हो रहा है विरोध। इसीलिए कर्नाटक और तमिलनाडु में हो गया है तगड़ा डिस्प्यूट, तगड़ी लड़ाई चल रही है साहब, ईंट पत्थर चल रहा है। इधर से कर्नाटक फेंक रहा है धान, उधर से तमिलनाडु से जो नए सीएम बनेंगे विजय जी, वो भी वही एक्शन पिक्चर चला रहे हैं अपनी। अच्छा कर्नाटक तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेक इट दे तू बांध बना लो। अभी बताता हूँ। लॉ इन इज अ लॉ इन, लॉ इन इज परमानेंट लॉ इन करते हुए उन्होंने विरोध कर दिया। तो मेक इट दे तू बांध प्रोजेक्ट के बीच के बाद जो डिस्प्यूट निकल के आया वो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में निकल के आया। कर्नाटक का ये प्रोजेक्ट है जो बनाया जा रहा है, लेकिन तमिलनाडु द्वारा इस प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है। विरोध तो होता ही है, कुछ भी होता है तो विरोध होता है, कुछ ना कुछ रीजन रहे होंगे। अगली खबर आती है दोस्तों उत्तर कोरिया से। नॉर्थ कोरिया, कभी जाने की सोचना भी मत। नॉर्थ कोरिया अगर तुम गए तो यहाँ का जो शासक नहीं है वो गोलू मोलू सा जिंग कोंग पिंग पोंग उड़ा देगा तुम्हें। तो नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ, इनका अपना एक परमाणु कार्यक्रम है, एक इनके पास एटम बम वगैरह सब कुछ है, और ये कह रहे हैं कि हम अपने एटम बम से बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। तुम्हारी किसी में दम हो तो आके हमसे युद्ध करो, इनसे कोई बोलता ही नहीं है, इनके पास सब कुछ है, ये अपनी अलग दुनिया में जी रहे हैं। तो उन्होंने ये बात पब्लिकली कही है कि जैसे ईरान इजराइल में जो युद्ध हुआ परमाणु बम को लेके, तो इन्होंने अपनी आके बीच में बड़ी बुआ बन के बोले कि देखो आपस में लड़ रहे हो, लड़ते रहो, हमारी तरफ अगर देखा तो उड़ा देंगे, सबको उड़ा देंगे। तो इन्होंने फालतू में अपना एक स्टेटमेंट दे दिया है। वो स्टेटमेंट ये है कि हम बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे चाहे कोई आ जाए। अपने परमाणु कार्यक्रम को लेके बोला है कि अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे, बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे, बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। यानी अपने परमाणु कार्यक्रम को इन्होंने समझौता योग्य न होना साबित कर दिया। ये बहुत सुर्खियों में रहा और ये पेपर में आएगा तो ऐसे ही आएगा कि हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि उस देश का परमाणु कार्यक्रम समझौता योग्य नहीं है। तो वो आंसर हो जाएगा गोलू मोलू वाला अपना नॉर्थ कोरिया। ठीक है साहब, और सब बढ़िया चल रहा है। एक गाना सुना है तुम लोगों ने? मैं बहुत सुनता हूँ भाई साहब वो गाना, बड़ा ऐसे बैनर करके गाना है, बड़ा सुनना मन बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारा है। बैरन करके गाना आया, बहुत फेमस, 2-3 महीने से चल रहा है, हमारे घर में डेली बजता है, जरूर सुना करो। अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है दोस्तों लिवरपूल यूनिवर्सिटी, सुनिए आपने? लिवरपूल यूनिवर्सिटी, लिवरपूल विश्वविद्यालय, बढ़िया सा कलर ले लूं जो आपको दिखाई दे, लिवरपूल विश्वविद्यालय। ये लिवरपूल विश्वविद्यालय क्या है? एक यूनिवर्सिटी है लिवरपूल विश्वविद्यालय, जिसका ये मतलब है तो फॉरेन की, विदेशी है, इसकी एक ब्रांच इंडिया में खुल रही है। तो लिवरपूल विश्वविद्यालय का पहली भारतीय शाखा ये खुली है, कि पहली भारतीय ब्रांच खुली है। ये ब्रांच खुली कहाँ पर है? लिवरपूल यूनिवर्सिटी विदेशी विश्वविद्यालय है जिसने ये घोषणा की है कि हम इंडिया में भी अपनी एक ब्रांच खोलेंगे, और ये खोलेंगे अपनी ब्रांच दोस्तों बेंगलोर में। ठीक है, कहाँ खोलेंगे? बेंगलोर में। बेंगलोर में खुल गई साहब लिवरपूल यूनिवर्सिटी की ब्रांच। मुबारक हो, मुबारक हो, बेंगलोर हुआ है। नहीं, मुबारक हो, लिवरपूल हुआ है, लिवरपूल है कि नहीं, बेंगलोर के तो हॉस्पिटल में हुआ है, लिवरपूल हुआ है, लीवर का पुल हो गया साहब। अगली न्यूज है दोस्तों, वो है नीलकंठ मिश्रा। मिश्रा जी आ गए साहब, मिश्रा जी, नीलकंठ मिश्रा जी आ गए। कौन है साहब मिश्रा जी? तो ये साहब मिश्रा जी हैं, इनसे पंगा लिया ना तो तुम्हारे दांत तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत तगड़े इकोनॉमिस्ट हैं। मतलब ऐसा गेम खेलेंगे कि सारे बैंक का अकाउंट गायब हो जाएगा, इतने खतरनाक खिलाड़ी है। कुल मिला के ये भारत के अर्थशास्त्री हैं और वर्ल्ड बैंक में ये पहुंच गए हैं और वहां के बन गए हैं कार्यकारी निदेशक। भारत के रहने वाले हैं और विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। जो अपना वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, इस विश्व बैंक के बन गए ये कार्यकारी निदेशक, विश्व बैंक के कार्यकारी
निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं ये। कहाँ के मिश्रा जी? कहाँ के बने हैं? वर्ल्ड बैंक के। क्या बने हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कौन बने हैं? नीले नीले अंबर पे कंठ जब आए है, आके मुस्काए मिश्रा बन जाए, ऐसा कोई वर्ल्ड बैंक हो जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, है कि नहीं? तो ये हो गया साहब वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी डायरेक्टर कौन बने गए? नीलकंठ मिश्रा। नाम तो बड़ा अच्छा है। अगली खबर है दोस्तों तेजस्विनी। आय हाय, कुहू तेजस्विनी। के यू तेजस्विनी तो नहीं है, तेजस्विनी है। तेजस्विनी, कु तेजस्विनी, तेजस्विनी क्या चीज है ये? वैसे तो तेजस्विनी ही है, लेकिन क्योंकि ये केरल की लैंग्वेज में लिखा है इसलिए इसको तेजस्विनी कहते हैं। ये साहब एक ऐसी चीज है जिसको अगर तुम खा गए तो तुम्हारे शरीर के दोनों कानों में से धुआं निकल जाएगा। समझ गए क्या है? मिर्च है, हरी मिर्च। हरी मिर्च की एक किस्म है जिसे केरल ने लॉन्च किया है। केरल की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि जो विश्वविद्यालय है केरल का, उसके द्वारा बनाई गई है, बड़ी फेमस है। तो के से तो ये केरल हो जाएगा। हरी मिर्च है कुल मिला के, ठीक है। तेजस्विनी तुम कैसी हो? तुम मिर्च जैसी हो, है कि नहीं? तो ये हरी मिर्च की एक किस्म है जो केरल विश्वविद्यालय ने बनाई। किसने बनाई? केरल कृषि विश्वविद्यालय ने। एग्रीकल्चर है ना, केरल कृषि विश्वविद्यालय ने बनाई। केरल कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ये बनाई गई है। तो तुम तेजस्विनी कैसी हो? तेजस्विनी तुम कैसी हो? मैं हरी मिर्च जैसी हूँ, है कि नहीं? कहाँ की हो तुम तेजस्विनी? आई एम फ्रॉम केरला। ओके, तो क्यों तेजस्विनी केरला की रहने वाली हूँ और ये हरी मिर्च की तरह एकदम तीखी लाल, चोखा लाल जैसी है। ये है हमारी कुहू तेजस्विनी। अगली न्यूज, अभी आपने देखो उत्तर कोरिया घुमा था थोड़ी देर पहले, घुमाया था आपको? कहाँ गया? ये उत्तर कोरिया घुमा ही लाया। अब आपको लेके चलता हूँ दक्षिण कोरिया। मजा आ रहा है आपको? बोरिंग ना लगे करंट अफेयर्स, इसीलिए मैं बीच बीच में मस्ती मारता रहता हूँ। अब अपन चल रहा है साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया। यहाँ आप जा सकते हो घूमने, ये पीसफुल कंट्री है। अब तो इसकी प्राइम मिनिस्टर भी बहुत अच्छी बन गई है। नई प्राइम मिनिस्टर बन गई है हान स्यांग सुक। क्या नाम है? हान स्यांग सुक। हान स्यांग सुक, ये इसकी नई प्राइम मिनिस्टर बन गई। तो साउथ कोरिया की क्यों, साउथ कोरिया जाना है? हाँ जाना है, ठीक है। साउथ कोरिया जाओगे? हाँ जाऊंगा। हाँ जाऊंगा, तो हाँ बन गई है? नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे? हाँ 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 हाँ, तो हाँ बन गई है। हाँ से याद रखना है, दक्षिण कोरिया की प्राइम मिनिस्टर हाँ बन गई, ठीक है, बन गई है। दक्षिण कोरिया जाओगे? हाँ जाऊंगा, तो हाँ 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 हाँ, तो हाँ है हान स्यांग सुक। अजीब से तो नाम है ऐसे। हान स्यांग सुक कौन बन गई है? साउथ कोरिया की प्राइम मिनिस्टर। कई लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा यार ये आदमी हंसता ज्यादा है, इसकी क्लास नहीं लेंगे। मत लो, है कि नहीं? अगर आप मेरे को क्लास लेने के लिए अपने स्माइलिंग फेस से समझौता करना पड़े तो आप हमारी क्लास मत लो, क्योंकि किसी को संतुष्ट करने के लिए मैं अपने को बहुत सीरियस रिप्रेजेंट करूं और अपना मूल स्वभाव खराब कर लूं, वैसा इंसान मैं हूं नहीं। ऐसा होता है ना, कई लोग टीचर्स जो होते हैं, मैं आपको 1 मिनट लूंगा। टीचर्स कम्युनिटी में क्या है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत खुश मिजाज हैं, लेकिन स्टूडेंट के सामने एकदम सीरियस हो जाएंगे ताकि स्टूडेंट उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से लगे। ये भाई साहब बहुत गंभीर, बहुत सीरियस आदमी है, इसका मतलब बहुत पढ़ा लिखा होगा। सीरियस होने से कुछ नहीं होता, जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट होने से होता है। और अक्सर पढ़ाते वक्त तो टीचर को या किसी भी इंसान जो पढ़ा रहा है ना, उसको मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके आना चाहिए, ताकि उसके जो लोग देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, जो छात्र विद्यार्थी हैं, उनको भी मुस्कुराने का एक छोटा सा अवसर मिल सके। अगली न्यूज आपके सामने ये रही। अगली न्यूज है दोस्तों टेनिस की। फ्रेंच ओपन हो गया। जो टेनिस का टूर्नामेंट होता है ना, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रोग्राम, जो प्रतियोगिता होती है, वो हो गया। फ्रेंच ओपन हो गया साहब। अब इसमें देखना पड़ेगा कि किसने बाजी मारी और कौन बाजी मारी से चूक गया साहब। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विजेताओं के बारे में, पुरुष के बारे में। जो पुरुष के जो होते हैं, मेल जो लोग खेलते हैं, उसमें कौन जीता, विजेता कौन बना? तो पुरुषों में जो विजेता बना है उनका नाम है दोस्तों अलेक्जेंडर।
भाई साहब अलेक्जेंडर जीते हैं तो मजा ही आ जाता है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ये नाम है उनका, और ये रहने वाले हैं जर्मनी के। अलेक्जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? सिकंदर। सिकंदर को हराने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ है मामा, तो ये अलेक्जेंडर है, वो सिकंदर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। तो ये अलेक्जेंडर थे जिन्होंने अपनी फतेह हासिल की है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में। क्या नाम है? सिकंदर है। अलेक्जेंडर तो अलेक्जेंडर ही है, तो ये तो जीतेंगे ही। अब सबसे बड़ी बात कि जो आजकल पेपर आ रहा है, एग्जाम जो हो रहे हैं, उसमें ये पूछा जाता है कि किसको हराकर जीता, ये भी सवाल आता है। तो किसको हराकर जीता, उनका नाम है, जो हारे हैं उनका नाम है कोबोली। क्या नाम है? कोबोली। उनकी तो बोलती बंद हो गई क्योंकि वो हार गए। तो ऐसे याद रख सकते हो कि कोबोली हैं जो हो इटली के रहने वाले हैं, और उनकी बोलती बंद कर दी अलेक्जेंडर ने। कोबोली की बोली बंद हो गई अलेक्जेंडर के सामने। ओके, किसी का मजाक नहीं बना रहे, बस आपको याद करने के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट मार रहे हैं कि कोबोली की बोली बंद हो गई अलेक्जेंडर के सामने। अलेक्जेंडर जीत गए फ्रेंच ओपन और बोली बंद हो गई कोबोली की, क्योंकि कोबोली हार गए। अब हम बात करेंगे साहब मैं चली मैं तो प्यार की गली महिलाओं की। आइए साहब आपकी भी जरा बात हो जाए। बड़ी परेशान होंगी कि अपनी तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। कन्याएं परेशान होंगी ना, तो आ जाओ साहब, आपके बारे में भी देखते हैं कौन जीता, तो विजेता कौन बना और उपविजेता कौन बना, ये भी देख लेते हैं। महिलाओं में विजेता उपविजेता कौन है, ये भी देख लेते हैं साहब। आओ, महिलाओं में जो जीती वो है मीना। मुझे नहीं है तेरे बिना जीना कि नहीं, मीना नहीं, मीरा है। कुल मिला के मीरा उसका नाम है, जिसने फतेह हासिल की है फ्रेंच ओपन में। मीरा रहने वाली है दोस्तों रूस की। पूरा नाम है मीरा एंड्रीवा। ये मीरा एंड्रीवा उनका पूरा नाम है। आप मीरा से याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। मीरा रहने वाली है रशियन। मीरा कहाँ की है? रशियन है साहब मतलब रूस की रहने वाली है। अब रशियन बोलते हो तो ऐसे ही करके हंसने लगते हो। तो मीरा इज रशियन इज प्रॉपर ट्रू, बट रशियन बोलना आप लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट लाता है, एक हंसी वाली बात लाता है, इसलिए हम बोलेंगे कि मीरा रशियन नहीं है, मीरा रूस की रहने वाली है। ओके, और मीरा ने अपना मतलब मीरा जो है जीत गई कुल मिला के। और उपविजेता कौन बनी? उन अब जब बात रशियन की हो ही गई तो मजा तो आएगा ही कि नहीं आएगा, बताओ। जब बात रशियन की थी, मीरा रशियन है, तो मजा नहीं आएगा। तो मजा जो है वो हार गई। पूरा नाम है मजा चुआलिंस्का यार अजीब से तो नाम है, मैं क्या करूं। ये पढ़ाने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया। अब नाम ही ऐसा है चुआलिंस्का है कि नहीं, तो मजा आ गया क्योंकि समझ गए कि नहीं। अब कुल मिला के सब समझदार तो हो ही भाई। मतलब एडल्ट कॉमेडी में तुम लोग कम तो हो गए नहीं, मैं तो हूँ ही खैर ऐसा, तो तुम लोग तो बहुत आगे हो मुझसे। तो मीरा जो है वो जीत गई। मीरा रशिया की रहने वाली है और उपविजेता बनी, जिन्हें मजा आ गया क्योंकि उन्होंने मतलब आगे बढ़ते हैं साहब। तोबा 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 तोबा, इतनी बहुत है आगे। अच्छा ये तो देख लें कि मजा रहने वाली कहाँ की है। ये मजा जो है इन्होंने, इनके देश में भी अच्छा सा नाम है, ये पोलैंड की रहने वाली है। ठीक है साहब, तो मजा जो है वो कुल मिला के आप समझदार हो सभी लोग, याद हो गया होगा आपको याद तो हो ही गया कि नहीं हो गया। बस इसीलिए तुम कह रहे थे वोट कर करके कि भाई क्लास लेके आओ, संभव भैया तुम्हारी क्लास से याद हो जाएगा। लो साहब याद हो गया। फ्रेंच ओपन कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, है कि नहीं। अगला खबर, अगली न्यूज आपके सामने है, वो है विश्व योगासन, विश्व योगासन, विश्व योगासन, विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप, विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप। ये अभी हाल ही में हुई है योगासन खेल चैंपियनशिप। योग वाली है ना, जो बाबा रामदेव है करते रहते थे, वही वाला योगासन है ये। और विश्व योगासन जो खेल चैंपियनशिप हुई है दोस्तों, वो हुई है अपनी अहमदाबाद में। कहाँ हुई है? अहमदाबाद। अहमदाबाद पड़ता है कहाँ पे? अमेरिका में। अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में। और इसका जो उद्घाटन है वो किया है मोदी जी ने। पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया। ठीक, तो विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में आयोजित हुई। योगासन करने के लिए लोग
अहमदाबाद गए और वहाँ पर मोदी जी तो वहीं गुजरात के रहने वाले हैं, तो वो तो वहीं से थे। भाइयों बहनों, क्या मुझे योगासन का उद्घाटन करना चाहिए भाइयों बहनों? बिल्कुल करना चाहिए। तो मोदी जी ने जाके टक से वहाँ फीता काट दिया और योगासन खेल चैंपियनशिप आयोजित हो गई। अगली खबर आपकी स्क्रीन के सामने ये रही। अगली खबर है दोस्तों हॉकी से। आओ तो मैं हॉकी खिलाऊं। हॉकी अंडर 18 एशिया कप। हॉकी अंडर 18 एशिया कप, ये हो गया कुछ दिनों पहले हॉकी अंडर 18 एशिया कप। इसको भी देखते हैं अपन। ये कुछ दिनों पहले हुआ है जापान में। इसका आयोजन हुआ जापान में। जापान में एक सिटी पड़ती है, अजीब सा नाम है, काकामीगाहारा। काकामीगाहारा, ये जापान के शहर का नाम है, काकामीगाहारा। जब नाम में ही हारा है तो जापान जीत कैसे जाता? जब नाम में ही हारा लिखी हुई है तो जापान तो जीत ही नहीं पाता, इसलिए जापान हार गया। किसने हरा दिया? ओ सिकंदर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा, वी आर द चैंपियन ऑलवेज। यस यार, इंडिया जीत गया क्योंकि जापान के तो नाम में ही हारा हुआ था। तो जापान के काकामीगाहारा में ये हॉकी अंडर 18 एशिया कप आयोजित हुआ। नाम में ही जापान के हारा था, इसलिए भारत ने जापान को हरा दिया। भारत ने जापान को हराकर जीता। जापान को हराकर जीता। कौन सा कप था ये? हॉकी अंडर 18 एशिया कप। किसने जीता? वो सिकंदर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा है। चक दे इंडिया करके हॉकी अपना नाम हो गया साहब, अंडर 18 एशिया कप वाला। अगली खबर आपके सामने है, वो है नॉर्वे शतरंज से रिलेटेड। नॉर्वे, आपने देश सुना होगा। नॉर्वे में एक चेस चैंपियनशिप हुई। चेस खेलते हो? शतरंज, उसको कहते हैं नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट। ये हुआ नॉर्वे में। नॉर्वे तो नाम में ही है, तो नाम तो हो ही गया नॉर्वे का। अब इंडिया का एक व्यक्ति है जिसका नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस व्यक्ति जो चेस खेलते हैं बहुत अच्छा, आर प्रज्ञानंद। नाम सुना है? आर प्रज्ञानंद। बहुत फेमस एक चेस प्लेयर है इंडिया के, भारत के हैं। ये भारत के रहने वाले हैं। इन्होंने ये जीत लिया। ये जीते हैं साहब, ये जीत गए। प्रज्ञानंद जी जीत गए। नॉर्वे में जाके इंडिया का इन्होंने झंडा ऊंचा कर दिया। हराया किसे? सबसे बड़ी बात है, हराया किसे? हारा कौन? हारा वो जो लड़ा नहीं। और जो लड़ा नहीं उसका नाम क्या है? वो जर्मनी के रहने वाले हैं, उनका नाम है विंसेंट कीमर। विंसेंट कीमर हैं, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। ये हार गए। तो नॉर्वे शतरंज 2026 का जो आयोजन हुआ वो नॉर्वे में ही हुआ, नाम में ही नॉर्वे है। प्रज्ञानंद जी ने, ये जब भी प्रज्ञानंद का नाम आता है ना तो मुझे नित्यानंद की याद आ जाती है कि नहीं? नित्यानंद जानते हो कौन है? ये नित्यानंद आपको नहीं पता कौन है? एक ऐसा लड़का है जिसने लेखपाल पेपर लीक की सबसे बड़ी खबर वायरल की कि इसके पास सुबह 4 बजे पेपर आ गया, और मैं अपनी पूरी टीम के साथ इसे ढूंढता रहा 4 दिन। बाद में एक कहानी किस्सा बना, वो मैंने आपको बताया भी। अब क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा है इसलिए मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में बताता नहीं हूँ। नित्यानंद की भी कुछ मजबूरियां हैं, वो भी मैं समझ रहा था। किसी व्यक्ति पर बहुत टारगेट मैंने भी बहुत किया, नित्यानंद को बेचारे को उड़ा कर रख दिया। नॉर्वे शतरंज था जो, वो प्रज्ञानंद जीता, नित्यानंद के बड़े भैया। और हारे कौन? जिन्हें कीड़ा लग गया, विंसेंट कीमर। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के। ओके, कहाँ के रहने वाले हैं कीमर साहब? जर्मनी के। अगली न्यूज आपके स्क्रीन के ऊपर है E85। E85 ये क्या चीज है? E85 दोस्तों, मैं एक बात आपको ठीक से ये बोलूंगा कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसकी चाहे आप PCS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप RO की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ऑनरेबल हाईकोर्ट RO कर रहे हो, चाहे आप UP SSC के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हमारा ये जो करंट अफेयर्स है आपको इन परीक्षाओं में काम आएगा। मैं उत्तर प्रदेश की सारी परीक्षाओं की गारंटी नहीं ले रहा, मैं इन परीक्षाओं की गारंटी ले रहा हूँ जिन परीक्षाओं के लिए मैं करंट अफेयर्स अपना तैयार करता हूँ। उत्तर प्रदेश में तमाम परीक्षाएं होती रहती हैं, लेकिन हर परीक्षा का अपना एक लेवल है। मुझे उन परीक्षाओं के बारे में आइडिया भी नहीं है। जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम होता है, जैसे होम गार्ड का एग्जाम हुआ, उनके लेवल पे हम अपना ना तो कोई प्रोग्राम चलाते, ना हमारी उस लेवल पे कोई करंट अफेयर्स है।
अपनी जो करंट अफेयर्स का लेवल है वो पीसीएस के लेवल पे है, आरओ पे लेवल पे है, यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं होती है, चाहे लेखपाल की हुई, लोअर पीसीएस की होने वाली है, या कोई भी एएसओ की होने वाली है, उन परीक्षाओं के लिए है। ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद आरओ का जो पेपर होगा उसके लिए है। बाकी आप अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपनी उसमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं उस लेवल का करंट अफेयर्स रिसर्च नहीं करता, क्योंकि उन पेपर का मुझे आइडिया नहीं है। कोई भी कुछ भी सवाल आ जाता, होमगार्ड में पूछ लिया था कि साहब वो यूट्यूब पर वीडियो किसने डाला, तो उल्टी सीधी करंट अफेयर्स नहीं कराता मैं। मेरी करंट अफेयर्स का एक स्तर है, एक लेवल है, जो कि आपको पीसीएस, आरओ, हाई कोर्ट आरओ, लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी के बाकी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। फिलहाल बात करते हैं अपन E85। ये क्या होता है? भारत सरकार ने ये कहा है कि हम जो अपना पेट्रोल बनाएंगे, पेट्रोल इंडिया में जो पेट्रोल बनेगा उसमें 85% ई होगा। ई मतलब इथेनॉल होगा। इंडिया में जो पेट्रोल बनेगा उसमें 85% इथेनॉल होगा। ये भारत सरकार ने अनुमति दी है, घोषणा की है। E85 पॉलिसी इंडिया में अब लागू होगी। 85% पेट्रोल में हम इथेनॉल को डालकर पेट्रोल बनाएंगे। ये पॉलिसी अभी इंडिया ने जारी की है, घोषित की है। अगली न्यूज आपके सामने, और आज की दोस्तों ये आखिरी न्यूज है, और इसके बाद अपन एक फटाक से जल्दी से रिवीजन भी करेंगे ताकि आपको पूरा एकदम याद हो जाए। मेरा मकसद यही रहता है कि आपको चीजें याद हो, तभी तो फायदा मिलेगा। अगली न्यूज, सैफ अली खान। सैफ एक टूर्नामेंट होता है, हर साल होता है, फुटबॉल का ये टूर्नामेंट है। तो सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है, चैंपियनशिप है ये पूरा। अभी हाल ही में ये हुआ गोवा में। अब महिलाएं फुटबॉल खेलने कहाँ गई भाई साहब पता है? गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के, है? तो ये गोवा में तो सब महिलाएं फुटबॉल खेलने गई, और इंडिया की महिलाओं ने गोवा में जाके बांग्लादेश की कुटाई कर दी। बांग्लादेश इसमें हार गया, भारत जीता। भारत इसमें जीत गया है, बांग्लादेश इसमें हार गया है। बांग्लादेश इसमें हार गया, बांग्लादेश इसमें हारा है, इंडिया इसमें जीता है। इंडिया की महिलाएं फुटबॉल खेलने गोवा गई, और ये फतेह हुई है दोस्तों 3-1 से। फुटबॉल जो है गोल्स जो चलते हैं ना, तो इंडिया ने 3 गोल करे, बांग्लादेश ने 1 ही गोल कर पाया, और इंडिया जो है वो 7वीं बार जीतने में इस कप को मतलब इस खिताब को 7वीं बार इंडिया ने जीत लिया। कितनी भी बार? 7वीं बार। भारत ये सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 7वीं बार जीत गया, भारत जीता है, बांग्लादेश हार गया। 3-1 से इंडिया जो है जीता, और ये आयोजन पूरा गोवा में हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से आपने जून की पहली पूरी करंट अफेयर्स को समझा। पहला पार्ट था ये, छोटे छोटे पार्ट्स में आधा घंटा, 40-45 मिनट, 50 मिनट, इसमें अपन धीरे धीरे कराएंगे। क्लास का टाइम पीरियड मत देखा करो, बस ये देखा करो कि क्लास में कंटेंट किस लेवल का और आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि करंट अफेयर्स को याद करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। मेगा साइंस विजन पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। मेगा साइंस विजन नोडल एजेंसी थी IISc बेंगलोर। इसका रोड मैप तैयार किया था भारतीय जलवायु अनुसंधान समुदाय ने, और इसको रिप्रेजेंट किया था प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार की तरफ से। अगला जो न्यूज़ थी वो थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 6। ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया, 2023-24 के टाइम पीरियड के लिए हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज की तरफ से इसको नोडल एजेंसी थी। इसमें जिले इसमें 715 शामिल हुए। CAPI ये इसकी टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हुआ। जो 5वां जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां वाला था, उसमें 131 इंडेक्स का यूज़ किया गया था, और जो 6वां वाला अभी जारी हुआ है उसमें 101 इंडेक्सेस का यूज़ किया गया है। इस पूरे फैमिली सर्वे में प्रजनन दर जो निकली वो निकली 2%। ठीक है। अगली न्यूज़, इंडिया और अमेरिका की सेना की जो वार्ता हुई है वो हुई है कहाँ पे? हवा में। हवाई। तो अमेरिका में पड़ती है हवाई, वहाँ इंडिया और अमेरिका दोनों ने सेना वार्ता अपनी कर ली। अगली खबर, मेकेदातु बांध था। ये बांध कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद का बड़ा हिस्सा बन गया। कर्नाटक के द्वारा बनाया जा रहा है और तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है। अगली खबर, उत्तर कोरिया ने कह दी कि तुम में अगर दम हो तो हमसे समझौता करके दिखाओ।
परमाणु कार्यक्रम के लिए उन्होंने कह दिया कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, हमारा परमाणु कार्यक्रम समझौता करने योग्य नहीं है। किसने कहा है? उत्तर कोरिया ने। फिर लीवरपूल यूनिवर्सिटी है, इसने अपनी एक ब्रांच इंडिया में खोलने के लिए घोषणा की है और ये ब्रांच खुलेगी बेंगलोर में। अगली खबर, नीलकंठ मिश्रा है, नीले नीले अंबर पर कंठ कोई आए, मिश्रा बन जाए, और वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक इन्हें बना दिया गया। तो नीलकंठ मिश्रा बन गए वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक। कौन बने हैं? नीलकंठ मिश्रा। फिर ये तेजस्विनी थी, कौन थी? तो आई एम द चिली, नाम इज तेजस्विनी ये ग्रीन चिली है, हरी मिर्च है। ये केरल की कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा तेजस्विनी नाम से एक हरी मिर्च की किस्म बनाई गई है। अगली खबर दक्षिणी कोरिया से है। साउथ कोरिया की जो प्राइम मिनिस्टर बनी है उनका नाम है हान स्यांग सुग। साउथ कोरिया जाओगे? हाँ जाऊंगा, हाँ जाऊंगा, हाँ जाऊंगा। तो हाँ यानी दक्षिण कोरिया के लिए हाँ हो गई, मुबारक हो। अगली खबर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, सबसे मस्ती भरी न्यूज थी। अलेक्जेंडर इसमें जीते और उन्होंने बोली की बोली बंद कर दी, यानी अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, उन्होंने कोबोली की बोली बंद करते हुए उन्हें हरा दिया, जो कि कोबोली कहाँ के? इटली के। फिर ये महिलाओं की बात हुई थी, महिलाओं में जीती मीना, मुझे नहीं है तेरे बिना जीना। मीरा मतलब है ये मीरा। मीरा जो है रशियन है, और रशियन थी तो मजा आ गया, और मजे का पूरा नाम तो आपको पता ही है, च्वालिंस्का, और ये पोलैंड की रहने वाली है। अगली खबर थी योगासन खेल चैंपियनशिप हुई है, अहमदाबाद में हुई है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। क्या कौन सी है? योगासन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में, मोदी जी के द्वारा उद्घाटन। फिर ये हॉकी में जापान के काकामीगा हारा में ये हुआ आयोजन। नाम में ही हारा है, इसलिए इंडिया ने जापान को हारा हुआ महसूस करा दिया। जापान इसमें हार गया, इंडिया इसमें जीत गया, और हॉकी अंडर 18 एशिया कप हो गया हमारे नाम। अगली खबर, नॉर्वे की शतरंज चैंपियनशिप थी, जो नित्यानंद के बड़े भैया प्रज्ञानंद ने जीत ली। हमारे देश के बहुत बड़े शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञानंद जी ने विंसेंट कीमर जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं उन्हें इसमें हरा दिया, और ये नॉर्वे शतरंज हो गया अपना। अगले E85 पेट्रोल की एक ऐसी न्यूज है कि पेट्रोल के लिए कहा गया कि हम 85% पेट्रोल में अब क्या डालेंगे? ई डालेंगे। ई का मतलब होता है इथेनॉल डालेंगे अब पेट्रोल में। इंडिया की तरफ से ये घोषणा की गई है, भारत ने ये घोषणा की है। आखिरी खबर ये थी कि महिलाएं फुटबॉल खेलने जा रही हैं, क्योंकि वहाँ सैफ अली खान है, और सैफ अली खान चला गया गोवा में, और गोवा में जाते ही महिलाओं को मजा आ गया, और उन्होंने इंडिया ने, जो भारत की महिलाएं थी, उन्होंने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर ये खिताब 7वीं बार जीत लिया। वेरी गुड। अब आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स बताइए। करंट अफेयर्स की क्लास 40-50 मिनट की रहती भी है, तो आपको परमानेंटली चीज़ें याद होंगी। अगर आपको क्लास करना नहीं अच्छा लगता, मेरा हंसना मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता है, तो ये आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विश्व महासागर दिवस का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देके जाएं। शुक्रिया।